हेलो फ्रेंड्स। हम अपनी सोच के गुलाम बने हुए और अधिकतर लोगों से जब हम बात करते हैं और लोग अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, तब हम देखते हैं कि वो किसी एक सोच में, एक थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं और उसकी वजह से वे इतना परेशान हैं कि या तो वो डिप्रेशन में चले जाने की कगार पे हैं, या बहुत बहुत दुखी हैं, या कई बार लोग उनकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि वो मरने लगते हैं। उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज़ ये सब हो जाते हैं। जो चारों तरफ हम देख रहे हैं, आज इतने मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर होने को तैयार है, ये सब इंसान की सोच में जकड़े हुए होने का ही नतीजा है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारी सोच कैसे बनती है और कैसे हम इसमें जकड़ जाते हैं और हम इससे बाहर आ सकते हैं। ऐसी टेक्निक हैं, बस क्या है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर हम विश्वास करके इस एक्टिविटी को करेंगे जो मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो हम अपनी सोच को सही दिशा दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं। देखिए, जब हम किसी सोच में फंसे हुए होते हैं तब हमें ये पता नहीं चलता कि हम सही हैं या गलत हैं। हम अपने आप को सही मान रहे होते हैं और दूसरे को गलत मान रहे होते हैं। उस समय हमें बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आती कि हम भी गलत हो सकते हैं, और हम कब सही हैं कब गलत हैं ये बात भी हमें तब तक पता नहीं चलेगी जब तक हम अपनी सोच की जकड़न से बाहर नहीं आएंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ये डिसाइड करें कि हम गलत हैं या हम सही हैं, कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं कि जब हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हमारी सोच कैसे बनती है। हमारी सोच बनती है हमारे पास्ट जीवन से, और इस जन्म में जो हमने पास्ट जीवन जिया है उससे हमारी सोच बनती है, और पूर्व जन्मों में भी जो हमने जीवन जिया है उससे भी हमारी सोच ऑलरेडी बनी हुई होती है। एक छोटे बच्चा होता है, अगर हम कई छोटे बच्चों को लें तो उनका बिहेवियर, उनका रिएक्शन अलग अलग होता है, उनकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। कुछ बच्चों को दूध बहुत पसंद होता है और कुछ बच्चों को दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता है। कुछ बच्चे बहुत शांत रहते हैं और कुछ बच्चे बहुत रोते हैं। तो कुछ बच्चों को बाहर जाना बहुत पसंद होता है और कुछ बच्चों को गोदी में रहना बहुत पसंद होता है। हम उसे कह देते हैं कि इनको आदत पड़ गई है, ये भी हम कह देते हैं। लेकिन दूध का पसंद होना या नापसंद होना ये आदत की बात नहीं है। बाय बर्थ भी कुछ बच्चों को चीज़ें अलग तरीके से समझ में आती है। तो जैसे कुछ बच्चों का बहुत रोना या कुछ का बहुत चुप रहना, शांत रहना, तो ये बात आदत की नहीं है, उनकी अंदर से वो क्या है, पास्ट जन्मों से वो क्या है, उनकी सोल क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो देखिए, पास्ट से हमारी सोच कैसे बनती है। जैसे हम एक जीवन को लेते हैं, हम बचपन से हम जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जैसे एक नॉन वेज और वेज खाने को ले लेते हैं, तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो प्याज भी नहीं खाते हैं, तो वो प्याज को देखकर ही भड़क जाते हैं, वो बहुत बहुत गुस्सा करते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा कि प्याज नहीं खाते हैं और प्याज में कुछ स्मेल आती है। तो देखिए, हर खाने की अपनी एक अलग स्मेल होती है, लेकिन हमने प्याज की स्मेल को गलत माना, प्याज को गलत माना। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो प्याज नहीं खाते हैं, उनके लिए ये एक सोच बन जाती है, और ये सोच ऐसी बन जाती है कि सोच में वो जकड़ जाते हैं। अगर किसी खाने में उन्हें प्याज दिख गई तो वो अपना आपा तक खो बैठते। अब दूसरी तरफ नॉन वेज वाले लोग होते हैं, जिन्होंने बचपन से देखा है कि मीट उनके घर में आता है और वो उसको पकाते हैं और उसको खाते हैं।
उसमें वो प्याज लहसुन वगैरह सब डालते हैं और आराम से खाते हैं। तो उनको वो चीज़ इतनी नॉर्मल लगती है कि उन्हें वो खाना इतना उनके मुंह को लग जाता है कि उन्हें उस खाने के बिना स्वाद ही नहीं आता है खाने में। तो ये जो दो सोच बनी, ये उनके पास्ट के जीवन से बनी। एक कसाई होता है जो जानवरों को काटता है, उनके पीसेस अलग अलग करता है, मीट बेचता है। तो वो बचपन से जब वो इन चीज़ों को देखता है तो उसके लिए ये एक बहुत नॉर्मल बात होती है। उसके लिए मीट काटना ऐसा ही होता है जैसे हम साग सब्जी काटते हैं। लेकिन जो लोग मीट नहीं खाते हैं वो इस चीज़ को बहुत ही घृणित दृश्य से नज़र से देखते हैं, और कभी अगर जीवन में उन्हें करने के लिए कह दिया जाए तो वो कटा हुआ मीट भी पका नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा उन्होंने अपने पास्ट जीवन से उनके अंदर विचार गया है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। बात ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलूँ तो पूरी दुनिया में बहुत नॉन वेज खाया जाता है, और हमारे फूड का, खाने का बहुत बड़ा हिस्सा नॉन वेज से ही पूरा होता है। और बहुत सारे इलाके दुनिया के ऐसे हैं जहाँ प्रॉपर वेजिटेशन अवेलेबल ही नहीं है। तो नॉन वेज ही उनको उनकी फूड सप्लाई का साधन है। तो बेसिकली साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो नॉन वेज खाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो लोग बचपन से देखते हैं, जिनके घरों में नहीं खाया जाता है, उसे घृणित नज़रों से देखते हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप वो खाना तो दूर की बात है, वो इधर मुँह भी नहीं करेंगे जहाँ नॉन वेज खाया जा रहा है। तो बात सही गलत की है ही नहीं। बात है संस्कार जो जा रहे हैं हमारे अंदर। बात है कि वो हमारी सोच कैसी बन रही है, हमारा वातावरण कैसा रहा है। तो जो भी इंसान सोच रहा है वो उसके पास्ट जीवन की खुशबू या बदबू है जो वो बन गया है। जैसे करेला अगर हम लेंगे तो उसका एक अलग टेस्ट है, उसकी अलग खुशबू है। अगर हम गुलाब का फूल लेंगे तो उसका अलग खुशबू है और उसकी अलग टेस्ट है। तो जो भी चीज़, जीव या निर्जीव, जो उनका पास्ट रहा है उसी की टेंडेंसी लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो अब इंसान की सोच कैसे बन रही है? पास्ट जीवन से बन रही है। तो जब हम लोगों से बात करते हैं और उनकी परेशानियां सुनते हैं तो अधिकतर परेशानियां उनकी सोच पर ही आधारित होती हैं। परेशानियों का कारण उन्हें बाहर दिखता है, उन्हें दूसरे लोग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में परेशानियों का कारण उनकी अपनी सोच ही होती है। अधिकतर लोगों को दूसरे लोगों से ये प्रॉब्लम होती है कि वो वैसा नहीं करते जैसा हम चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं वह गलत है। यह सोच अधिकतर लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। लेकिन ये परेशानी कभी भी दूर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि लोग करें, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माँ बाप और बच्चों के बीच में। जैसा माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा करे, लेकिन बच्चे की सोच अलग है, बच्चे की टेंडेंसी अलग है, बच्चे की एबिलिटी अलग है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा टसल होती है। अभी रिसेंटली मेरी एक फादर से बात होती है, तो उन्होंने फोर्स करके अपनी बेटियों को एक कोर्स करवाया। बेटियां कुछ और करना चाह रही थी, और लेकिन फादर का ये मानना है कि भाई इन्हें क्या पता, ये तो बच्चे हैं, हमें पता है, हम इन्हें बताएंगे, इस लाइन में फ़ायदा है, इन्हें ये करना चाहिए। अब जब बच्चियाँ छोटी रही होंगी और बहुत फोर्स किया गया तो उन्होंने वो कोर्स कर लिया। या कई बार पेरेंट्स अपनी अपनी चलाने के लिए ऐसा भी करते हैं कि कहते हैं कि चलो तुम अभी कर लो, बाद में इसको परस्यू मत कर लेना, पढ़ लो कोई बात नहीं, बाद में करना या मत करना ये तुम्हारी मर्जी है। तो अब वो बच्चियों ने जब वो कोर्स कर लिया तो उन्होंने मना कर दिया उसको प्रैक्टिस करने से, उसको फॉलो करने से, उसमें अपना करियर बनाने से। अब फादर बहुत परेशान है कि कितना भी समझाओ ये लड़कियां सुन नहीं रही हैं। तो जो उनको
फोर्स किया गया, जो वो करना नहीं चाह रही थी, उस बात के लिए उन्हें फोर्स किया गया, तो करने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या है कि फादर की जो सोच बनी है वो उनके पास्ट जीवन से बनी है। बहुत ही बार ये देखा जाता है कि फादर अगर डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे बेटा डॉक्टर बने। अच्छा है बने, अगर वो बन सकता है तो आराम रहता है। लेकिन कई बार बच्चे की टेंडेंसी बिल्कुल अलग है, वो एक बिल्कुल अलग इंसान है, वो अपना पास्ट जीवन जी के आया है, वो सोल कुछ और है। तो वो बच्चा बिल्कुल भी ये कोर्स करना के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारी सोच ये होती है कि क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं कर सकता है। मतलब हम ये मानते हैं कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, उसे हम जो चाहे वो करवा सकते हैं। और ये सुनते नहीं हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, इसीलिए ये मान नहीं रहे। हमें पता है कि ये वाला करियर फॉलो करो तो इसमें तुम सुखी रहो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे छोटे छोटे लोगों से मिलिए, बात करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, फिर उसे अलग से सोचिए। तो और लोग सुनने के बाद तुरंत सलाह भी देने लगते हैं, बच्चों को समझाना शुरू कर देते हैं। तो ये हम नहीं समझ पाते कि वो दूसरा इंसान अलग है। अब मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया सिंगर है, वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है गा करके, तो हम हर किसी को तो नहीं फोर्स कर सकते कि तुम भी सिंगर बनो, प्रैक्टिस करो सिंगर बन जाओगे। लेकिन नहीं, एक अंदर से एक कला होती है, अंदर से वो कला निकलती है, तभी कोई बन सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो हम बेसिकली ये नहीं समझ पाते हैं कि सोच इंसान के अंदर से निकलती है, वो उसके पास्ट जीवन के अनुसार बनी हुई होती है। जो जो पास्ट में जी के आए हैं उसी के अनुसार सोच बन जाती है। और दूसरा इंसान जिससे हम चाह रहे हैं कि वो हमारी सोच के अनुसार चले, वो इंसान की भी अपनी सोच बनी हुई होती है, अपनी टेंडेंसीज बनी हुई होती हैं, अपनी प्रवृत्तियाँ बनी हुई होती हैं। यही सबसे बड़े झगड़े का कारण है आज की डेट में, कि इंसान ये सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है और दूसरा वैसा ही करे, वो नहीं कर रहा। अब यहाँ तक की बात ख़त्म होती है कि हमारी सोच क्यों अलग अलग होती हैं और इसकी वजह से हमें कितनी परेशानियाँ होती हैं। अब बात आती है कि हम अपनी सोच का क्या करें। मान लीजिए मैं फादर हूँ या मदर हूँ और बच्चे मेरी सुन नहीं रहे हैं और मैं बच्चों को समझाती रहती हूँ, बच्चे समझने को तैयार नहीं हैं। तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि गलत मैं हूँ, बच्चे नहीं हैं। किसी पे अपनी सोच लादना ही गलती है। हर जीव अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, चाहे वो हमारा बच्चा है या हम हैं, और अधिकतर जीवन उसी के अनुसार चलता है। कोई भी दूसरे की सोच के अनुसार नहीं चलेगा। अब हम अपनी सोच को कैसे समझ सकते हैं? इसी सोच के चलते इंसान सुसाइड कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बीमार हो रहा है, झगड़े कर रहा है। तो इसका इलाज तो वही है जो मैं बताती रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो लगी हुई हैं। ध्यान कैसे और क्यों, ध्यान किस उम्र में शुरू करें, ध्यान कहाँ लगाएं। अब मैं ये बता देती हूँ कि ध्यान से हमारी सोच कैसे बदलेगी या हमें समझ आएगा कि गलती पे वो नहीं हम हैं। तो देखिए, ध्यान में हमें एक तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है। कई लोग बहुत बहुत ध्यान करते हैं, बहुत बहुत टाइम बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें सोच क्लियर नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है हमें ईश्वर से क्या मांगना है। बात बैठने की नहीं है, बात मांगने की। तो जो पारंपरिक पूजा पाठ करते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं, वो भी अपनी सोच, अपनी मांग बदल सकते हैं। जो जिस धर्म में हैं, जिस तरह से भी ईश्वर को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो भी अपने मांग को अगर बदल लें, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगे, गॉड से गॉड को ही मांगे, वो एनर्जी है, और बैठ जाएं और महसूस करें वो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। अब देखिए, वो एनर्जी, ये सोचना है वो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, और जो ठोस था, जो जीवन का असर है, जो हमारी सोच बना रहा है, वो जीवन का असर हमारे शरीर से बाहर जा रहा है।
तो जैसे हम सोचते हैं, सोच बहुत पावरफुल है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। अगर मैं सोचती हूँ कि ये फ़लाना मुझसे नफ़रत करता है, फ़लाना मुझसे ईर्ष्या करता है, ये मुझे नुकसान पहुँचाएगा, तो मेरे रिलेशनशिप उससे उससे ख़राब होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो सचमुच ख़राब था, ऐसा भी हो सकता है वो अच्छा था, लेकिन मेरी सोच की वजह से मेरा उससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो क्या होता है, ये सोच जो मेरी बन रही है पास्ट जीवन की वजह से, पास्ट जीवन का जो असर मेरे अंदर ठहर गया है, जो मैंने देखा सुना वो मेरे अंदर ठहर गया है, उस असर को बाहर निकालना है। तो जब हम बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और ठोसता बाहर जा रही है, जो जीवन का असर है वो बाहर जा रहा है। और ऐसा हम रोज़ 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 थोड़े टाइम के लिए करते हैं, सोने से पहले करते हैं। सोने से पहले करना बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि हम इस सोच के साथ सो जाते हैं कि मेरे अंदर ईश्वरीय एनर्जी आ रही है और जो ठोसता है, जो जीवन का असर है वो बाहर जा रहा है। और फिर हम सो जाते हैं, तब भी हमारा ये सिस्टम काम करता रहता है। सोते सोते भी हमारी सफाई होती रहती है। और करें, कुछ दिन करें, कुछ महीने भी लग सकते हैं। करते करते आपको खुद एहसास होगा कि अब मेरे अंदर थोड़ा चेंज आ रहा है। अब तक मैं जिस पे गुस्सा रहता था, मैं उसको समझ पा रहा हूँ। मेरे अंदर जो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा था, अब मेरे अंदर बर्दाश्त आ रही है। मेरे अंदर लोगों के लिए प्यार आ रहा है। या फिर हमें ये भी लगेगा कि जो हमारी इच्छाएं थी, जो हम चाह रहे थे, वो इच्छाएं भी हमारी जल्दी पूरा होना शुरू हो जाती है मेडिटेशन के बाद। छोटी छोटी इच्छाएं, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। छोटी छोटी इच्छाएं, यहाँ तक कि जैसे आइसक्रीम खाने की इच्छा है, मिठाई खाने की इच्छा है, किसी इंसान का नाम मेरे दिमाग में आता है तो वही चला आ रहा होता है। तो इस तरह से बहुत चीज़ें बदलती हैं। बहुत पावरफुल चीज़ है। ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी तो हम ईश्वर के हाथों में होते हैं। फिर वो हमारे अंदर आ गई है, अब वो हमें बताएगी कि सही क्या है, गलत क्या है। अब वो हमें उन उन लोगों से बचा लेगी, उन चीज़ों से बचा लेगी जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी देखिए, साधु संत जो पहुंचे हुए होते हैं, वो जंगल में भी रहें तो खुश रहते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। जो पहुंचे हुए, पहुंचे का मतलब जिनके अंदर ईश्वरीय एनर्जी बढ़ गई। उनसे आके कोई अपने दुख दर्द कहता है तो पता चलता है उनके दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। वो सुन लेते हैं, सुनने से ही दूर हो जाते हैं। तो हमारी सोच में जो हम फंसे हुए अपने को मार रहे हैं, सोच हमें मार रही है, बीमार कर रही है, नहीं तो सुसाइड करवा रही है, नहीं तो झगड़े करवा रही है, नहीं तो मर्डर करवा रही है। रोज़ खबरें आ रही हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि रोज़ खबरें आ रही हैं पत्नी ने पति को मार दिया। अब देखिए, ये सोच, उसकी सोच कि मेरा पति अच्छा नहीं है और कोई और बहुत अच्छा लग गया है, सिर्फ ये सोच उसे पति का मर्डर करवा दे रही है। उसकी दिमाग बुद्धि ये भी काम नहीं कर रहा है कि आज की डेट में जहाँ मोबाइल और उसका ज़माना है, टेक्नोलॉजी का, सीसीटीवी कैमरे हैं, तो मर्डर छुप नहीं रहे हैं, बहुत आसानी से खुल जा रहे हैं। फिर भी लोग इस बात को सोच ही नहीं पा रहे। रोज़ लड़कियों के किस्से आ रहे हैं, लड़कों के किस्से आ रहे हैं कि किसी तरह से अपने लाइफ पार्टनर का मर्डर कर दिया। तो वो क्या है कि वो अपनी सोच उन्हें धक्का दे रही और उनकी बुद्धि को बिल्कुल बंद कर दे रही। उस सोच इतनी पावरफुल है कि हम उसके गुलाम बने हुए हैं। मर्डर किसी का कर देना आज के ज़माने में, वो भी अपने पति का मर्डर कर देना, ये इस बात का सबूत है कि सोच ने कैसे इंसान को कंट्रोल कर लिया है। और मर्डर तो बहुत आगे की बात है, सुसाइड तो बहुत आगे की बात है। हर इंसान को आप देख लीजिए, वो अपनी सोच की वजह से इतनी टेंशन में है कि फलाने ने मुझे इंसल्ट कर दिया, फलाने ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, फलाने ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बच्चों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बच्चों के पीछे बचपन से जब हम लगते हैं
और बड़े होने तक वो बेचारे हमें झेलते रहते हैं, और फिर जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं और उनसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब वो हमारी सुनना बंद कर देते हैं। और हम इसी बचपन से जो हम उनके पीछे लगे हैं बच्चों के अपने, उससे हम इतनी टेंशन करते हैं कि हम खुद बीमार हो जाते हैं और वो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। एक तरह से बीमारी है कि अब वो सुनना बंद कर चुकी है, अब वो सही में भी नहीं सुनेंगे, जो सही बात होगी उसमें भी नहीं सुनेंगे, वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से हमने चलाया होता है वो इस धक्के से परेशान हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कुछ भी करूँगा, बस जो तुम बोलोगे वो नहीं करूँगा। तो सबका इलाज ध्यान है, सबका इलाज मेडिटेशन है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लगी हुई है, आप देखें, सुने, समझें। ये बहुत आसान है, करते समय लगेगा कुछ नहीं हो रहा, मुझे भी लगता था, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो मैं सरप्राइज़ थी, शॉक्ड थी। ये इतनी बड़ी चीज़ थी, मुझे पता ही नहीं था। और उसके बाद से मेरी सोच, मेरा जो दिमाग का फितूर था वो बैलेंस हुआ। जो लोगों से मेरी शिकायतें थी, तब मुझे लगा कि लोग भी परेशान हैं, मेरी जो शिकायतें हैं वो मेरी ही इच्छाएं हैं। भाई मेरी इच्छा है कि दूसरा मेरे साथ घूमने चले, लेकिन उसकी तो इच्छा नहीं है, वो थका हुआ है। अब मैं इस बात पे गुस्सा हो जाती हूँ। अब बताइए गलती किसकी है? तुम्हारी इच्छा है तुम घूम आओ, लेकिन तुम्हारी इच्छा है कि दूसरा मेरे साथ घूमने चले, तो तुम्हारी इच्छा है दूसरा मेरे साथ मूवी देखने चले, और उसकी इच्छा तो नहीं है 3 घंटे हॉल में बैठने की, उसकी सोने की इच्छा है या कुछ और बात की इच्छा है, उसे मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप गुस्सा हो जाते हैं। आपकी इच्छा है कि आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत बहुत खर्चा करे, करता है वो, लेकिन आप अभी सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत बहुत करें। वो कर भी सकता है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन उसका दिल नहीं है, उसे टेंशन होती है। तो ये तो फिर आप देखिए कि आप दूसरे, जिस तरह से आपकी सोच, आपकी इच्छा आपको पुश कर रही है, उसकी सोच, उसकी इच्छा उसको पुश कर रही है। आप कहेंगे खर्चा करो, वो करेगा नहीं, तो यही लड़ाई झगड़ा होगा। आप चाहेंगे वो ऐसे प्यार करे, वो किसी और तरीके से करेगा, यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये कैसे हम इस सिचुएशन को समझेंगे? सिर्फ ध्यान ही हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी